Good morning, students. Today we shall discuss about knowledge, its nature and types. We will go in both Hindi and English language. First, what is knowledge? ज्ञान क्या है? Knowledge is information and understanding about a subject which a person has or which all people have. Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding of someone or something, such as facts, skills, or objects. By most account, knowledge can be acquired in many different ways and from many sources, including but not limited to perception, reason, memory, testimony, scientific inquiry, education, and practice. The philosophical study of knowledge is called epistemology. भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें तो इसे हम जो है ज्ञान मीमांसा कहते हैं. Knowledge is habitually defined as a belief that is true and justified. The philosopher Plato famously defined knowledge as justified true belief. Knowledge, if we study about of darshan or philosophy, then it's the epistemology. Epistemology comes from the Greek word episteme, means knowledge, and logos means study or discourse. Epistemology is one of the branch of philosophy which is concurrent with the theory of knowledge. It solves two fundamental problems of knowledge, origin of knowledge and validation of knowledge. और यदि हम अलग अलग डेफिनेशन जाएं तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन हमें मिल जाती हैं. जैसे जॉन डीवी का कहना है नॉलेज एज इन्फरेंस फ्रॉम ट्रूथ. प्लेटो का कहना होता है क्या नॉलेज एज जस्टिफाइड ट्रूथ. दिस definition is also given by NCF 2005. तो अब हमें क्लियर हो गया कि ज्ञान क्या है या नॉलेज क्या है. ज्ञान वह विचार जो चिंतन की वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो ज्ञान कहलाता है. वह विचार जो चिंतन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो ज्ञान कहलाता है. ज्ञान अंग्रेजी भाषा के नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ मनुष्य में चेतना या वृत्ति के प्रकट होने से लगाया जाता है. ज्ञान का अर्थ विस्तृत जानकारी से है. जैसे ज्ञान जानकारी और अनुभव का संचार करता है. ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है. निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ज्ञान है. यह प्रिय अप्रिय सुख दुख इत्यादि भावों से निरपेक्ष होता है. ज्ञान का क्षेत्र केवल दर्शन तक सीमित नहीं है अपितु कई दार्शनिकों ने जगत की विविध वस्तुओं को अज्ञान कहकर पुकारा है. भिन्न भिन्न विज्ञान विषय से संबंधित भिन्न भिन्न वस्तुओं घटनाओं तथा जीवों के संबंध में ऐसी जानकारी देते हैं उनकी यथार्थ के अनुरूप मानी जाती है. यह ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है. तो इस तरह से ज्ञान अलग अलग उसमें देखते हैं हम. लाइक एज हर जगह ज्ञान के बारे में अलग अलग व्याख्या की गई है. एपिस्टेमोलॉजी, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, सब में अलग अलग जो है. अब देखते हैं हम कुछ भारतीय हैं उनके हिसाब से जो है ज्ञान क्या है. इसमें सबसे पहले आता है उपनिषद के अनुसार ज्ञान गूढ़ तथा रहस्यमय है इसलिए ज्ञान उसी को प्रदान किया जाना चाहिए जो ज्ञान प्राप्त करने का पात्र हो. सुभाषित रत्न संग्रह के अनुसार ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है. गीता के अनुसार सर्वभूतेषु येनेकं भावमणियं यमीक्षते अभिभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद सात्विकम, अर्थात जिसके द्वारा सभी प्राणियों में केवल एक निर्विकार भाव देखा जाता है तथा विविधता में जहां एकता दिखाई देती है उसी को सात्विक ज्ञान कहा जाता है. अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान की सत्यता वह है
जिसे उत्तरवर्ती ज्ञान झूठा सिद्ध न कर सके। रामानुजम के अनुसार ज्ञान तो आत्मा का आवश्यक गुण है। योग वशिष्ठ के अनुसार अत तज्ज्ञान मनुष्ठान न त्वन्युपयुज्यते, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई नहीं। तो ऐसे अगर हम देखें अमरकोश के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है तथा मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तर्क कौमुदी के अनुसार अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थात वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान निहित है। शून्यवादी मत के अनुसार ज्ञान न तो द्रव्य है, न गुण है और न क्रिया है, यह शून्य है, पर शून्यता अभाव नहीं है, यह वाणी के परे है। बैकन के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। गीता के अनुसार ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ द नॉलेज in Indian concern as well as in Western concern. If you study about of the philosophy, then that belongs to epistemology. Now we shall go ज्ञान के प्रकार। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? वैसे तो विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर मैं आपको जो है बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर ज्ञान के 3 प्रकार हैं: आगमनात्मक, इंडक्टिव, प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटिव और प्रगानुभव ज्ञान, जो हमें क्या है, किसके से मिलता है? हमारे प्रगानुभव। आगमनात्मक ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होता है। जॉन लॉक के अनुसार बालक जब जन्म लेता है तो उसका मन कोरा कागज की तरह होता है। जैसे जैसे उसे ज्ञान का अनुभव होता है, उस कोरे कागज पर लिखते जाता है। ज्ञान की प्राप्ति अनुभव के द्वारा होता है। दूसरा है प्रयोग मूलक ज्ञान। इस प्रकार के ज्ञान प्रयोग के द्वारा प्राप्त होता है। उदाहरण के माध्यम से हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहां के वातावरण और आवाज को सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, या कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, तो वहां से वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से हमें नॉलेज प्राप्त होता है। जॉन डीवी का कहना है कि ज्ञान प्रयास और अभ्यास की प्रक्रिया है। जैसे किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं तो परिणाम से हमें जो फल प्राप्ति होती है उसे हम सीखना कहते हैं। यहाँ पर ये लर्निंग से रिलेटेड हो गया। प्रगानु प्रागानुभव प्रागानुभव ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से समझा जाता है। इसमें जब हम किसी सिद्धांत के बारे में समझ जाते हैं तो उसे सिद्ध करने के लिए न हमें निरीक्षण की जरूरत होती है और न ही उसे प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, when we are going to solve sums of the mathematics, we can say that this is greater than this is and this is equal to this is and this is smaller than this will, यह इससे बड़ा है। Like as for example, we say that 10 is greater than 9, 6 is smaller than 7, in same way. प्लेटो के अनुसार ज्ञान न्यायसंगत सत्य होता है, वहीं डीवी के अनुसार ज्ञान सच्चाई का निष्कर्ष होता है। अब हम जाते हैं सोर्सेज ऑफ द नॉलेज या मेथड्स। देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। हम कहीं भी जाते हैं तो हर जगह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। The Indian epistemological tradition comprises 6 important sources of knowledge. They are as perception, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष, inference, अनुमान, verbal testimony, शब्द, comparison, that is जिसे कहते हैं क्या, उपमान, presupposition, that is अर्थपट्टी, and non apprehension, that is अनुलब्धि। ज्ञान प्राप्ति के मूल रूप से 5 प्रकार होते हैं। इंद्रिय अनुभव, जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। साक्ष्य, जो हमें एज द एविडेंस प्राप्त होता है। तार्किक, जहां हम जो है लॉजिक करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं। अंतः प्रज्ञा और अंतः प्रज्ञावाद, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। और सत्ताधारिक ज्ञान। तो इस तरह से जो है यह आपने देखा कि जो ज्ञान है इसके प्राप्ति के 5 मूल प्रकार हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं। If we talk about of the nature of the knowledge, abstract nature of knowledge, knowledge is shared understanding to be justified truth or agreement between two ideas. These attributes to the abstract nature of knowledge. Social nature of knowledge. Knowledge is socially shared understanding as it is developed through collective pursuit of the community members of the society.
नॉलेज इज क्यूमुलेटिव, ये घटता नहीं बढ़ता जाता है, इट इज द क्यूमुलेटिव. इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज सोशली प्रिजर्व एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू another, that is future generation. It is continuous to grow and develop the generation with the help of new understanding of reality, knowledge and reality. Knowledge is both limited and limitless. Limited भी है यदि हम जहां देखें तो, but it is limitless. The cumulative character of the knowledge also informs us both limit and limitless nature of knowledge. At any particular stage in the development of the humanity, knowledge comes up against limits set by the limited character of available experience and by the existing means in obtaining knowledge. In other words, the known is always bounded by the unknown, but not the unknowable. Knowledge is always on probation. Knowledge meets our daily requirement, means to reach the truth nature of knowledge. Then this is about the knowledge. कि ज्ञान क्या है और ज्ञान के क्या क्या स्रोत हैं. तो आज हमने इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन किया कि नॉलेज क्या होता है. उसके बाद जो है आगे देखेंगे इसके अलग अलग जो है तरीके. knowledge, knowing, knowledge, information, there are so many differences on each. Thank you. Have a nice day.